नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भारतीय वन से अपना जो त्रिकोणमिति वाला पोर्शन चल रहा था, इस त्रिकोणमिति वाले पोर्शन में आज हम लोग प्रश्नावली 2A के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। हालांकि प्रश्नावली 2A का ये पार्ट 2 होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हुए थे। ये आपका पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपका पार्ट 2 है, इसमें हम लोग प्रश्न संख्या आपका 11 से 20 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम बोले थे ये कि प्रश्नावली 2A में है ना 50 प्लस क्वेश्चन है। अगर ओवरऑल गिना जाए तो वैसे तो 49 क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल गिना जाए तो 50 प्लस क्वेश्चन होगा। अगर एक पार्ट में भी हम अगर 10 क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 5 पार्ट में ये आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। हालांकि वीडियो 10 क्वेश्चन पढ़ने में भी अच्छा भी लगता है और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा इस वजह से, ठीक है। वरना चाहे तो एक भी वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को खत्म कर सकते थे। तो हालांकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपका हो चुका हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक जो भी प्रश्न है उनको अच्छे से सोल्व करेंगे। और कैसे बनाया जाए कि एग्जाम में भी अगर पूछा जाता है, प्रश्न आता ही है उस टाइप का, तो एग्जाम में हमें अगर 2 नंबर में आए तो 2 में 2 मिल जाए, 5 में 5 आए तो 5 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्नावली भारतीय वन से आपका प्रश्नावली 2A है। हालांकि प्रश्नावली 1 का A 1 का B आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। ये सभी, हालांकि इसका PDF वगैरह शायद हम नहीं भेजे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम PDF भेज देंगे, ठीक है। जैसे ही प्रश्नावली खत्म हो जाता है, लास्ट हम लोग यहाँ तक पार्ट 1 में सॉल्व किए थे प्रश्न संख्या 10 का 3 तक। चलिए, आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न का कहना क्या है? प्रश्न कह रहा है आपसे सिद्ध करें, जो भी आएगा सबको सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 11 का कहना है cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। हम लोग LHS वाले पक्ष से चलेंगे, लिखेंगे LHS। LHS में क्या है? cos थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कुछ ना समझ आए तो सीधा साइन कॉस के रूप में व्यक्त कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी पहले से कॉस है तो cos थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ये जो tan थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा और बटे हो गया cos थीटा। थोड़ा तनिक गौर से सोचिए, cos से cos कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? तो आपके पास बच जाएगा sin। यही तो हमें लाना है, यही तो अपना RHS है, तो ये अपना आ गया RHS। LHS इक्वल टू RHS, LHS से गए थे RHS आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 का कहना है कि cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू 1 लाना है। सिंपल सी बात है, हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में थोड़ा गौर से देखा जाए क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1। अगर देखा जाए तो ये एक फार्मूला है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ब्रैकेट में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक फार्मूला पढ़े थे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 बोले या tan स्क्वायर प्लस 1 बोले, बात एक ही है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a के जगह पे cos स्क्वायर a हो जाएगा, इतना के जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं क्या? तो एक फार्मूला पढ़े हुए हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक cos स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a, या सेक स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप चाहे तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ये भी आपका RHS होगा। यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो भी अपना काम चल जाएगा। मतलब 1 का स्क्वायर सीधे डायरेक्ट 1 लिख दे, ये टर्म ना भी लिखे डायरेक्ट 1 लिख दे तो भी चल जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करके लिखे तो भी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न 13 का कहना है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। और इस बार हम लोग RHS से चलते हैं, देखते हैं क्या आता है RHS। और RHS में हमें क्या है, tan थीटा प्लस है अपना कॉट थीटा, ठीक है। तो tan थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है, लाना सेक और कॉसेक में है। कुछ ना समझ आ रहा, सीधा साइन और कॉस के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसको लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हालांकि हम लोग साइन कॉस के रूप में क्या लिखे, हम तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कॉसेक और सेक के रूप में भी पढ़े हुए हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कॉट थीटा से, लेकिन वहां डायरेक्ट सर्व समीकरण नहीं मिलता, इसीलिए साइन कॉस के रूप में तोड़कर चल रहा है। साइन और कॉस का अगर बटा पर का जोड़ करेंगे, लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपना लसा हो जाएगा। कॉस से कॉस भाग देंगे, कॉस कटेगा, बचेगा साइन, साइन से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस साइन से भाग देंगे, साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे
कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो गया एक बट्टा ये पूरा उतर जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। थोड़ा तनी गौर से सोचिए 1/cos को आप क्या लिख सकते हैं तो सेक थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin को कॉसेक थीटा। यही अपना LHS है, ये अपना है LHS। तो इस बार क्या हुआ है RHS से LHS आ गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या। आगे जो प्रश्न संख्या 14 है क्या कह रहा है कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टा, ये बट्टा का सिंबल है, बट्टा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर मतलब tan स्क्वायर हमें लाना है। देखिए इस टाइप का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हुए हैं, वहां कुछ वैल्यू दिया था कॉट का और कॉट के मान के जरिए से हम उसका मान निकालना था। इस बार सत्यापित करना है इतना इक्वल टू 10। सिंपल सी बात है LHS। चलिए लिखिए LHS को नोट कीजिए 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या है 1 प्लस कॉस ए, ये हमें दिया हुआ है बट्टा और क्या दिया हुआ है तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमें दिया हुआ है। ऊपर और नीचे दोनों अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऊपर लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं, चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे अपना एक है तो हो जाएगा एक का स्क्वायर, और बी के जगह पे ऊपर है कॉस ए तो हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर। नीचे भी वही लॉजिक, नीचे एक के जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे साइन ए है तो हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। अब आगे थोड़ा देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बट्टा नीचे एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है उसको हम बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरा के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। थोड़ा इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए और इस पूरा का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन बटा कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, बात आपका हो गया खत्म। RHS ये आ गया, मतलब LHS को तोड़े अपना RHS आ गया। लास्ट में आप लिख लेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। ये सब लघु प्रश्न है, ठीक है। मे भी ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसा प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा में लाना है। सिंपल सी बात है LHS से तोड़ेंगे। देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इतना से हमें लाना है कॉसेक, मतलब ये लाना है हमें, तो ये LHS से चल रहा है। सिंपल यहाँ ना कुछ देख दीजिए, बटाबर का जोड़ कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी सब साइन कॉस के रूप में व्यक्त है। बटाबर का जोड़ करेंगे साइन और एक का लसा तो क्या हो जाएगा साइन में भाग देंगे एक बार, एक में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक से भाग देंगे साइन में साइन बार, साइन में जब साइन से गुना करेंगे तो साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर थोड़ा सोचिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो उतना का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है। तो इस पूरा के जगह पे एक डालेंगे, नीचे जो है जो कहता हूँ उतार दीजिए साइन थीटा। एक और फार्मूला पढ़े हैं 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है डायरेक्ट कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक थीटा। ये आपका हो गया RHS। उम्मीद है अब बात को समझे होंगे। तो प्रश्न संख्या 15 हो गया, 5 सवाल भी और है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल टू लाना है टेन ए इंटू सेक ए। सिंपल सी बात है LHS से चलिए और LHS को तोड़ लीजिए, ना कुछ समझ आए तो सबको साइन कॉस के रूप में रख लीजिए। तो LHS तो यही उतारिएगा, तो हम उतारते नहीं डायरेक्ट तोड़ लेते हैं। सेक को आप लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस का हो गया कॉस ए इंटू कॉट को लिखेंगे आप क्या कॉस ए बटा साइन ए, और टेन को क्या लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। बराबर का जोड़ कीजिए, यहाँ ना कुछ एक दीजिए। थोड़ा सोचिए कॉस ए और एक का लसा क्या होगा, तो कॉस ए और एक का लसा हो जाएगा कॉस ए।
कौसे से कौसे में भाग देंगे एक बार, तो एक में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस एक का हो गया एक माइनस, थोड़ा सोचिए फिर आगे, एक से कॉस भाग दीजिएगा कॉस बार, और कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस साइन ए और कॉस का लसा क्या होगा, तो ये साइन और कॉस का लसा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन से साइन में भाग, इस पूरे में भाग देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस कॉस से भाग देंगे, कॉस कटेगा, बचेगा साइन, साइन से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है कहाँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस का हो गया कॉस ए, गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, तो एक कर दीजिए बटा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें लाना है टेन और सेक, टेन ए इंटू सेक है। तो थोड़ा देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो साइन से स्क्वायर कट जाएगा, साइन से स्क्वायर कट गया तो आपके पास ये बच गया साइन ए बटा कॉस ए इंटू इधर बच गया 1 बाई कॉस ए। थोड़ा देखिए साइन बटा कॉस को ही ना बोलेंगे आप, साइन बटे कॉस को क्या बोलेंगे, तो साइन बटे कॉस को बोलेंगे टेन, तो ये हो गया आपका टेन ए इंटू 1 बाई कॉस को बोलेंगे सेक ए। यही क्या आपका आरएचएस है, तो बिल्कुल यही अपना आरएचएस है, ये आपका सत्यापित हो गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से आपका आरंभ होता है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये जो वास्तविकता में दीर्घ उत्तरीय देख रहा है, ये दीर्घ उत्तरीय ने लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के लिए लिख दिया है दीर्घ उत्तरीय, लेकिन ये जो सत्र है ये आपका लघु टाइप का सवाल है। एग्जाम में लघु के रूप में अगर पूछेगा तो मे भी दीर्घ में पूछ सकता है। क्या करना है, यहाँ भी कह रहा है सिद्ध करें, ठीक है। एलएचएस को तोड़ते हैं, आरएचएस ला देंगे। देखिए यहाँ पे कॉस का पावर 4 है प्लस साइन का पावर 4 है प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू, ये जो देखने से लग रहा है ना फॉर्मेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। तोड़ देते हैं एलएचएस को, चलिए लिखेंगे इसीलिए एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में है यही बात को उतारेंगे और इसको बैठाते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। आप कहिए कैसे आप पकड़ लिए प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पावर 4 तो यहाँ पावर 2, यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो कॉस के पावर 4 को अगर कोई लिख दे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत, दो दूना फिर से पावर 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस सेम लॉजिक साइन स्क्वायर पावर 4 को लिख सकते साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो देखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या होता है, तो आगे होता है प्लस 2a, तो एक जगह पे देख लीजिए क्या है कॉस, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे साइन स्क्वायर है, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। क्या इस टर्म को तोड़ने पर ऊपर वाला टर्म आएगा, तो बिल्कुल आएगा। कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस का पावर 4 हो जाएगा, दो दूना 4 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर से पावर 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 का 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आप बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे कहिएगा कॉस स्क्वायर ए है, प्लस बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह पे साइन स्क्वायर ए है। हो गया बात खत्म, इतना का क्या हो जाएगा, तो इतना का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा तनिक सोचिए गौर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 का स्क्वायर तो बेखूबी जानते हैं क्या होता है 1 होता है, यही आपका आरएचएस हो गया। उम्मीद है आप 17 नंबर सवाल समझे होइएगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 18 नंबर को देखिए, सेम उसी लॉजिक से है लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही टर्म है। ये आप एलएचएस है, ये आपका MHS1 है, ये आपका MHS2 है, ये आपका आरएचएस है। सत्यापित करने का बहुत लॉजिक है, या तो आप एलएचएस से MHS1 लाइए, फिर MHS1 से MHS2 लाइए, फिर अपना आरएचएस ला दीजिए, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि इससे डायरेक्ट आप ये ला दीजिए, एलएचएस से डायरेक्ट आरएचएस ला दीजिए, एमएचएस से भी डायरेक्ट आप आरएचएस ला दीजिए, मतलब MHS1 से, और फिर MHS2 से भी डायरेक्ट आप आरएचएस ला दीजिए। तो या तो आप इसको तोड़कर डायरेक्ट वो ला दीजिए, इसको भी तोड़कर डायरेक्ट वो ला दीजिए, इसको भी तोड़कर डायरेक्ट वो ला दीजिए,
तो भी एक विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प ये है कि 1/1 आप लेकर भी चल सकते हैं। देखिए हम लोग तोड़ते हैं, LHS को लेकर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 1/1 आता है कि क्या आता है। चलिए तो हम लोग पहले लिखेंगे इसीलिए LHS को थोड़ा गौर से देखिए, क्या है, साइन पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a। सिंपल सी बात है, पावर 4 वही अभी जस्ट देखे थे, स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही काम यहाँ भी कर देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। मतलब कॉन्सेप्ट आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी स्क्वायर के साथ उतरेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस हो गया बी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा देखिए ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो इसके जगह पे एक हो गया, एक में उतना से गुणा करेंगे जिस पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। फाइनली आपका लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या यही RHS है, तो बिल्कुल यही RHS है, हो गया। मतलब LHS को तोड़े डायरेक्ट RHS आ गया। अब हम लोग कॉमा देंगे, अब MHS1 को तोड़ेंगे, लिखेंगे क्या, MHS1। ये क्या है, MHS1 इक्वल टू, तो इसको लिखिए क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको तोड़कर फिर से हमें यही RHS ला देना है। तो करना कुछ ज्यादा नहीं है, इस एक के जगह पे ये जो एक लिखा हुआ है ना, इस एक के जगह पे जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक हो सकता है, तो एक बराबर भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो जरूरत के अकॉर्डिंग इसका उसके अनुसार मतलब मान आदान लिख सकते हैं, इसके जगह पे वो, उसके जगह पे ये डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। तो अगर कोई 2 साइन स्क्वायर ए अपने जगह पे माइनस इस 1 के जगह पे अगर लिख दे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो गलत लिख दिया है, तब थोड़ा भी गलत नहीं लिखा, क्योंकि इतना ही का मान एक होता है। इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो इस ब्रैकेट को तोड़िएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस का साथ इसी गुना होगा, लिखा जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सोचिए, 2 गो साइन स्क्वायर ए में से एक गो साइन स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस ये कॉस स्क्वायर है। क्या यही RHS है, तो हाँ यही RHS है। देख रहे हैं, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, RHS आ गया MHS1 से। अब हम लोग चलते हैं MHS2 के पास, लिखेंगे MHS2 इक्वल टू, MHS2 क्या है, तो MHS2 है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, यही लिखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, जो काम अभी किए हैं इसके जगह पे वही काम उसके जगह पे कर दीजिए। इस एक के जगह पे आप आसानी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस एक के जगह पे हो गया, आगे चिपका दीजिए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब थोड़ा सोचिए, साइन स्क्वायर ए अपने जगह पे रहेगा साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर में से एगो चल जाएगा, मतलब 2 माइनस के कॉस स्क्वायर में से एगो प्लस का चल जाएगा, तो माइनस का बच जाएगा कॉस स्क्वायर है। क्या यही RHS है, तो हाँ यही RHS है। क्या देखें, LHS को भी तोड़कर RHS लिया, MHS को भी तोड़े, फर्स्ट वाले को तो RHS, सेकंड वाले को भी RHS, तो हम फाइनली बोल सकते हैं क्या, इसीलिए LHS इक्वल टू MHS1 इक्वल टू MHS2 इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा RHS। ठीक है, इस टाइप से ये सवाल आपका कंप्लीट बनकर तैयार है। उम्मीद है ये जो सवाल है 18 नंबर आपको समझ आया होगा। चलिए अब मात्र 2 सवाल और है इस मतलब पार्ट का। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, कॉस के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर के पावर 4 इक्वल टू इतना लाना है। करना कुछ नहीं है, चेंज कर दीजिए। ठीक है, जस्ट अभी इस टाइप का सवाल भी हम लोग तोड़े हुए थे, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा सीधे LHS से पावर इसको उतारेंगे, स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस हो जाएगा बी। इतना लिखने के बाद इतना की जगह पे एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच क्या जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब थोड़ा देखिए किसके रूप में लाना है, तो आरएचएस में कहिएगा केवल कॉस है न कि साइन है, तो साइन को कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए अपने जगह पे रहेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस के रूप में एक फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का जगह ए हो जाएगा। अब जब आगे बढ़ाइएगा तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है अपने जगह पे माइनस 1 से गुना होगा तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, एगो कॉस स्क्वायर ए एगो कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर ए अब -1 का 1, ये आपका हो गया आरएचएस। उम्मीद है ये जो लिखा हुआ है आप बात को समझे होइएगा। ठीक है, चलिए आज का ये आपका लास्ट सवाल है, प्रश्न संख्या 20। क्या कह रहा है, ये जो डॉट डॉट है ना ये डॉट डॉट नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 20 कह रहा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करना कुछ खास नहीं है, हमें करना बस इतना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। सिंपल लिखेंगे, इसीलिए एलएचएस वाले टर्म तो ये ऑलरेडी उतारेंगे, उतरा ही हुआ है, हम डायरेक्ट तोड़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के क्रम में सबसे पहले हम मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं। मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे ए साइन थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए के जगह पे हो जाएगा ए साइन थीटा इंटू बी के जगह पे बी कॉस थीटा, मिडिल ब्रैकेट बंद। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए, फिर से इस वाले टर्म को तोड़ लीजिए, इस वाले टर्म फिर से ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से मिडिल ब्रैकेट लगाइए ए कॉस थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पे बी साइन थीटा है तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे यही ए कॉस थीटा और बी के जगह पे बी साइन थीटा, मिडिल ब्रैकेट बंद कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप बात को समझे होइएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ाइए, ब्रैकेट सबको तोड़ दीजिए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस अपने जगह पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ +2ab, मतलब इससे ये वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद सजातीय पद को एक साथ कर लीजिए, जैसे ए साइन स्क्वायर, अब वहां देखिएगा ए कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाले को एक साथ बी स्क्वायर वाले को एक साथ कर दीजिए, बात हो गया खत्म। तो अब ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं ए का हो गया ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, ए वाले को एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ से ही उठा लिए, ठीक है, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए वाला मेरे ख्याल से अंदर आ गया, सब प्लस में ही है। फिर प्लस अब बी वाले को ले लीजिए, तो बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर कॉस थीटा और बी स्क्वायर साइन थीटा, तो लिख लीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसको उठाकर लिया ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बात हो गया खत्म। देखिए ए स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिएगा, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दे तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम लॉजिक, बी स्क्वायर को अगर बाहर निकाल दे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, मतलब ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर गुने 1, तो फाइनली हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही अपना आरएचएस है।
तो आपका जो LHS से RHS जो लाना था ये कंप्लीट आपका आ चुका हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये भारतीय वन का त्रिकोणमिति के पोर्शन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक था, पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसी प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। धन्यवाद।